20 सेकेंड्स का टाइम है आपके पास। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, फास्ट, जल्दी से। एसएससी सीजीएल प्री 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। उन क्वेश्चंस में से है ये जो स्टूडेंट्स छोड़ कर आते हैं, क्रिटिकल क्वेश्चन, टफ क्वेश्चन, जिनकी वजह से बच्चों का स्कोर 50 में से 50 नहीं आता, डाउन आता है। उन क्वेश्चंस में से है ये। जल्दी करिए, लास्ट 15 सेकेंड्स, फास्ट, जल्दी से, लास्ट 15 सेकेंड्स, जल्दी करिए सॉल्व। लास्ट 5 सेकंड। सेम सिचुएशन आपकी एग्जाम में होने वाली है, ध्यान रखिएगा, है ना, सेम सिचुएशन, वही रियलाइज करवाना चाहता हूं मैं आप लोगों को, ठीक है। चलिए, टाइम्स अप। क्या क्वेश्चन है देखिए, इसमें निकालना क्या है देखिए, कैसे करेंगे, बेस्ट अप्रोच चाहिए हमें। कोसेक थीटा, है ना, प्लस सेक थीटा का वैल्यू आपको निकालना है। क्लियर। थीटा का वैल्यू रखेंगे 60 डिग्री। अब आप सोच रहे होंगे सर ये 60 डिग्री कहां से आया, बताता हूं। कोसेक 60 डिग्री क्या होता है, 2/√3। क्लियर। और सेक 60 डिग्री क्या होता है, 2 होता है। क्लियर, ठीक है। अच्छा, इसमें से 2/3 यदि आप कॉमन निकाल ले तो अंदर √3 + 3 आएगा क्या, यही आपका आंसर है। इसको इस फॉर्म में लाना पड़ेगा क्योंकि ऑप्शंस के फॉर्म में अरेंज करना पड़ेगा ना इसको। अब सवाल उठता है सर ये 60 डिग्री कहां से आया। अब है सीखने वाली बात। देखिए दिया क्या है आप लोगों को, 6 tan थीटा, हाँ 6 tan थीटा माइनस 5√3 sec थीटा प्लस 12 cot थीटा, है ना, प्लस 12 cot थीटा इज इक्वल टू 0। थीटा का ऐसी वैल्यू पुटअप करना है जो इसका रिजल्ट 0 ला दे, ऐसा थीटा का वैल्यू असाइन करना है। क्लियर। अब मैं आपको एक चीज बता दूं ध्यान से, ये रिलेशन को ठीक से देखिए। ये जो √3 वाले जो रिलेशन होते हैं ना, ऐसे tan cot sec वाले, √3 वाले रिलेशन, इनमें नॉर्मली थीटा बराबर 30 और 60 डिग्री सेटिस्फाई करता है। ऐसा नहीं कह रहा हूं हर केस में सेटिस्फाई करेगा, लेकिन अक्सर 30 डिग्री 60 डिग्री सेटिस्फाई करेगा। अब आप बोलोगे सर ये तो हर सवाल में थोड़े ना लगेगा, तो प्रैक्टिस होती, अनुभव होता है धीमे धीमे। अरे क्वेश्चंस बनते कैसे हैं, इन्हीं वैल्यूज के बेसिस पर तो क्वेश्चंस क्रिएट हो रहे हैं। थोड़ा सा एक्सपीरियंस गेन करोगे ना, मैं आपको बताऊंगा इस प्रकार के क्वेश्चंस के सेट की क्लास बना दूंगा पूरी, जिसमें कैसे वैल्यूज पुटअप करते हैं, कैसे दिमाग लड़ाते हैं रिलेशंस में, वो मैं आपको सिखा दूंगा। क्लियर, ठीक है। तो 30 या 60 डिग्री इसको सेटिस्फाई करेगा। क्लियर, 30 डिग्री नहीं, देखिए थीटा की जगह रखते हैं 60 डिग्री, जहां जहां थीटा है वहां पर मैं पुटअप कर रहा हूं 60 डिग्री। 6 इंटू tan 60 डिग्री का वैल्यू √3 होता है, देखिए 6√3 माइनस 5√3 एज इट इज इंटू सेक 60 डिग्री। सेक 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 2। क्लियर, प्लस 12 कॉट 60 डिग्री। कॉट 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3। इसमें रेशनलाइजेशन कर लेना, परिमेयीकरण, √3 नीचे भी √3 ऊपर भी। क्लियर। तो √3 3 हो गया, 3 4 12, बताइए 4√3 आएगा ये। 6√3 प्लस 4√3 10√3 हो गया। प्लस का 10√3 से माइनस का 10√3 कट जाएगा, पूरा 0 आ जाएगा, यानी कि थीटा बराबर 60 डिग्री आया कि नहीं आया। क्लियर। ट्रिग्नोमेट्री में ये गेम खेलना आपको आना चाहिए। अच्छा, इसमें आप ट्रेडिशनली करोगे, साइन कोस में चेंज करोगे तो या तो साइन के फॉर्म में या फिर कोस के फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करोगे तब जाके साइन थीटा √3/2 आएगा, थीटा का वैल्यू 60 डिग्री वहां से मिलेगा। इतना टाइम नहीं है हमारे पास, यह अनुभव हमारे पास होना चाहिए और बिल्कुल ये चीज काम आएगी। ऐसा नहीं इसी क्वेश्चन में लग रहा है केवल, हर क्वेश्चन में इस प्रकार से, इस प्रकार के क्वेश्चन में लगेगा। समझ आई बात। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 20 सेकंड्स का टाइम मिलेगा। 50 आउट ऑफ 50 के लिए हम यहां पर है, ध्यान रखना। आप 50 में से 33 नंबर लाते, 40 लाते, 45 लाते, ये जो 50 में से 5 10 15 नंबर जो नीचे हो जाते हैं ना, उसकी वजह क्या है, टफ क्वेश्चंस। इजी क्वेश्चन थोड़े ना रोकते हैं आपको 50 में से 50 लाने से, टफ क्वेश्चन ही तो रोकते हैं ना। आई बात समझ में। क्लियर। तो वही जो क्रिटिकल क्वेश्चंस आए हैं लास्ट 2 इयर्स की शिफ्ट में, वही क्रिटिकल शिफ्ट के क्रिटिकल क्वेश्चंस को आपको इजी बना के बता रहा हूं, ताकि 50 में से 50 हम अप्रोच कर सके। और भी बहुत सारी एक्टिविटीज है 50 में से 50 लाने की, मुझसे जुड़े रहें कंटिन्यूसली। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर 20 सेकंड्स का टाइम आपको मिलेगा। आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन ये रहा, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, 20 सेकंड्स, फास्ट सॉल्व, जल्दी करिए जल्दी करिए, 20 सेकंड्स ओनली, फास्ट। ये भी एसएससी सीजीएल प्री 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान रहे, है ना, आया हुआ क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन भी उन क्वेश्चन में से बच्चे जो छोड़ के आए हैं। क्लियर, ठीक है। एडवांस मैथ्स बहुत शानदार चीज है, एडवांस मैथ्स से आपको प्ले खेलना आना चाहिए। ठीक है, चलिए टाइम्स अप। चलिए क्या क्वेश्चन है देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, लेकिन 3 लाइन में एंड कर दूंगा मैं इसको। यदि मुझसे पूछोगे कैसे करोगे, तो √52 √52 + 2 √52 + 2 वहां रखोगे तो √52 √13 2 √13 + 1 और -1 + 2 √13, आंसर ओरली निकाल दिया मैंने। ठीक है, अब देखिए आपको सिखाता हूं कैसे। देखिए a⁴ प्लस 1/a⁴ का वैल्यू 50 गिवन एंड यू हैव टू फाइंड आउट a³ + 1/a³।
आई बात समझ में? यहां से यहां तक की यात्रा कैसे करेंगे, ठीक है, मैं तो ओरल निकाल दूंगा इस चीज को। अब आप देखिए कैसे किया मैंने, है ना। सबसे पहले यहां से हम क्या बनाएंगे, यहां से हम बनाएंगे ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर, फिर यहां से हम बनाएंगे ए प्लस 1 अपॉन ए, देन उसके बाद सीधे यहाँ पहले यहाँ से यहाँ जंप करेंगे, यहाँ से यहाँ जंप करेंगे, यहाँ से यहाँ जंप करेंगे। अब आप जानते हैं यहाँ से यहाँ तक आने का रिलेशन होता है अंडर रूट के प्लस 2, यहाँ से यहाँ आने का रिलेशन भी होता है अंडर रूट के प्लस 2, और यहां से यहां जाने का रिलेशन होता है के क्यूब माइनस 3 के। क्या होता है? के क्यूब माइनस 3 के। लेकिन के क्यूब माइनस 3 के को, एक मिनट, थोड़ा सा उधर शायद ऑप्शंस नहीं दिखेंगे आपको, यहां ले लेता हूं, है ना। के क्यूब माइनस 3 के, क्लियर, के क्यूब माइनस 3 के, है ना। क्यूब करने का रिलेशन ये होता है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है, के क्यूब माइनस 3 के। अब सुनिए, इन दोनों में से के कॉमन निकाल ले क्या? यदि के कॉमन निकालते अंदर के स्क्वायर माइनस 2 बचता है, क्योंकि ऑप्शन हमारे दो फैक्टर में, इसलिए दो फैक्टर में ब्रेक किया, क्लियर, समझ रहे होंगे समझने वाले लोग, ठीक है। चलिए लगा लेते हैं अब हम। अच्छा, इसके लिए के का वैल्यू क्या है? 50, तो 50 प्लस 2 रूट 52, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा आपका? रूट का 52, क्लियर है ना। इसके लिए के का वैल्यू 50, तो के का वैल्यू 50 प्लस 2 रूट 52, क्लियर। अब इसके लिए के का वैल्यू क्या है? रूट 52 होगा क्या? इसके लिए जस्ट पिछला वाला उस के का वैल्यू होता है, इसके पिछला वाला वैल्यू रूट 52, के की जगह रूट 52 रखेंगे आप, रूट 52 प्लस 2, बताइए इस प्रकार से आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? अब इस के लिए जैसे जस्ट इसका पिछला 50 वैल्यू बना, इस के लिए जस्ट इसका पिछला रूट 52 वैल्यू बना, वैसे इन के लिए इस के का वैल्यू ये वाला बनेगा कि नहीं बनेगा? तो ये है ना इस के का वैल्यू, क्लियर। अब ये वाला ऑप्शन रखूंगा, यहां पर के का वैल्यू रखेंगे, बस आंसर बन जाएगा, ऑप्शन मैच हो जाएगा। ये क्वेश्चन में देखिए ऑप्शंस देख के ही लोग छोड़ा है इस क्वेश्चन को, ऑप्शन देख के स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन को छोड़ दिया, क्लियर। अब सुनिए कितना इजी में कर सकते थे, इसको यहां पर पुटअप करते, स्पीड से काम करना है, क्लियर। इसको यहां पर पुटअप करता हूं, के का वैल्यू है ना के इंटू के स्क्वायर माइनस 3 है, सॉरी 3 है ना, यहाँ पर माइनस 3, ठीक है। चलिए, है ना, ये दो फैक्टर। चलिए के का वैल्यू पुटअप करते हैं, के का वैल्यू क्या है? रूट 52 प्लस 2, के की जगह पुटअप करता हूँ रूट 52 प्लस 2, है ना। कितना इजी है, कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है यार। ऐसे क्वेश्चन आपको लोगों से अलग करेंगे भीड़ में, समझ आ रही बात? यही क्वेश्चन है जो आपको अलग सेपरेट करेंगे, ठीक है। चलिए, है ना, के स्क्वायर, अच्छा के स्क्वायर, ये के है, के स्क्वायर स्क्वायर करेंगे तो रूट कट जाएगा, तो के स्क्वायर का वैल्यू बताइए, रूट 52 प्लस 2 केवल आएगा कि नहीं आएगा? आती है क्या बात समझ में? के स्क्वायर का वैल्यू ये आएगा क्या, है ना, स्क्वायर करेंगे स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और माइनस 3 एज इट इज। अब आप जानते हैं एज इट इज, है ना, प्लस 2 माइनस 3 माइनस 1 हो जाएगा क्या? तो यहीं पर रफ करके सीधे माइनस 1 कर दो क्या? प्लस 2 माइनस 3 क्या हो जाएगा आपका? माइनस का 1, है ना, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 1, क्लियर। अच्छा, रूट 52 क्या होता है? 13 इंटू 4 होता है, तो 4 बाहर निकल जाएगा तो 2 हो जाएगा, 2 रूट 13 हो जाएगा क्या? तो रूट 15 को मैं यहीं के यहीं 2 रूट 13 लिख दूं क्या? क्या लिख देता हूँ? 2 रूट 13, क्लियर। रूट 52 को यहाँ भी 2 रूट 13 लिख सकते हैं क्या? लिख देते हैं यहाँ पर भी 2 रूट 13, क्लियर, इतनी बात है ना। ये देखिए 2 कॉमन निकल जाएगा, ये ऑप्शन आपका क्लियर है। कौन सा ऑप्शन आंसर है? लास्ट वाला ऑप्शन आंसर आ रहा है क्या? कौन सा ऑप्शन आंसर है इसका? यस, लास्ट वाला ऑप्शन, -1 प्लस 2 रूट 13, ये सेकंड फैक्टर, और फर्स्ट फैक्टर 2 कॉमन निकाल के रूट 13 प्लस 1, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, 20 सेकंड्स का टाइम मिलेगा आपकी स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन ये रहा, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, 20 सेकंड्स, फास्ट, जल्दी करिए, सॉल्व इट फास्ट। ये रहा क्वेश्चन, जल्दी से करिए सॉल्व। ये एसएससी सीजीएल प्री में आया हुआ क्वेश्चन नहीं है, अपनी तरफ से दिया है मैंने। टॉपिक के जो कुछ क्रिटिकल क्वेश्चन है जो लग रहे हैं एसएससी प्री में आ सकते हो, अपनी तरफ से भी करवा रहा हूँ और क्वेश्चंस आए हुए भी करवा रहा हूँ, ठीक है। कुछ क्वेश्चन बीच में अपनी तरफ से दे रहा हूँ, ठीक है। टाइम सब हो गया, टाइम बस इतना ही टाइम मिलेगा आपको एग्जाम में, ध्यान रखना। 20 सेकंड नहीं, 25 सेकंड मान लो एक के क्वेश्चन के लिए, 25-30 सेकंड ज्यादा नहीं, ठीक है। हाँ, क्या बोला है? किसी वस्तु को कितने प्रतिशत लाभ पर, एट व्हाट प्रॉफिट परसेंट ऑफ an article must be sold so that when CP becomes double then the profit becomes 16/3 times, ठीक है। चलिए देखिए, कोई सामान खरीदा होगा, इस क्वेश्चन करने के 3 तरीके, बहुत अच्छे अप्रोच है, क्लियर है ना, सारे कंफ्यूजन समाप्त हो जाए। कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, दिस इज न्यू सेलिंग प्राइस, क्लियर। सेलिंग प्राइस को डबल कर रहे हैं, सेलिंग प्राइस को क्या कर रहे हैं? डबल, यानी कि 1:2। सेलिंग प्राइस को डबल करने पर प्रॉफिट 16/3 टाइम्स हो रहा है। यहाँ सीपी से एसपी के मार्जिन को प्रॉफिट कहते हैं, यहाँ ओरिजिनल प्रॉफिट है, यहाँ नया प्रॉफिट है, नया एसपी में, क्लियर। तो ओरिजिनल प्रॉफिट से जैसे ही सेलिंग प्राइस को डबल करोगे प्रॉफिट भी तो बढ़ेगा। प्रॉफिट 16/3 टाइम्स हो रहा है, यानी कि प्रॉफिट क्या हो रहा है? 16/3 टाइम्स, 16/3 गुना, यानी कि ऐसा जब दुगना होता है तो 1 का 2 लिखते हैं, 3 गुना 1 का 3, तो 16/3 गुना को 1 का 16/3 लिखेंगे। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो फाइनली 3:16 आ जाएगा क्या, है ना। तो प्रॉफिट का रेशियो क्या हो गया? 3:16। बताइए हो गया क्या प्रॉफिट का रेशियो? सेलिंग प्राइस डबल करने पर प्रॉफिट
16/3 टाइम्स यानी कि 3:16 हो जाएगा वो। क्लियर, ठीक है। चलिए अब इसमें क्या होता है, इस टास्क में हमेशा जब कॉस्ट प्राइस सेम हो तो जो प्रॉफिट का डिफरेंस होता है वही सेलिंग प्राइस का डिफरेंस होता है, हमेशा कई बार बताया है। अच्छा यहाँ अभी डिफरेंस कितना है, 16 और 3 का डिफरेंस 13 यूनिट है क्या, और 2 और 1 का डिफरेंस 1 यूनिट है क्या। हम जानते हैं ये इक्वल होता है हमेशा, तो हमेशा इसको इक्वल सेट करने से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका क्या है, इसको इक्वल सेट करो, ये 13 तो इसको भी 13 बना ले, कर ले इंटू 13 यहाँ करोगे तो इंटू 13 यहाँ भी करना पड़ेगा, यहाँ भी करना पड़ेगा। क्लियर, चलिए हो गया, सॉल्व, इतना ही काम करना है। क्लियर, 2-3 तरीके से क्वेश्चन करने के। अब देखिए कितने में बेचा, 13 में बेचकर यदि 3 का प्रॉफिट है 10 में खरीदा होगा, आ गया सीपी, सॉल्व क्वेश्चन। 13 हो गया ना, 1 इंटू 13 13 में बेचकर 3 का प्रॉफिट है 10 में खरीदा होगा। क्लियर, या फिर आप इधर चले जाइए 26 में सेल करके 16 का प्रॉफिट है तो भी कॉस्ट प्राइस 10 ही आएगा, किधर से भी निकालेंगे सेम आएगा रेशियो सेट करने के बाद। अब सवाल डिपेंड करेगा क्या पूछा है, ध्यान रखना, ठीक है ना। ओरिजिनल प्रॉफिट परसेंट पूछा है कि नया वाला, इधर ओरिजिनल प्रॉफिट परसेंट इधर नया वाला, तो ऐसा कुछ बोला नहीं है, उसने बोला सिर्फ प्रॉफिट परसेंट निकालो, मतलब बाय डिफॉल्ट ओरिजिनल वाला बताना है। ठीक है, तो खरीदा 10 में और बेचा 13 में, 30% प्रॉफिट दिख रहा है। खरीदा 10 में और बेचा 13 में, बताइए 30% प्रॉफिट है कि नहीं है। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, उसने सेलिंग प्राइस पर, प्रॉफिट परसेंट की काउंटिंग किस पर पूछी है, सेलिंग प्राइस पर पूछी है। आई बात समझ में। तो प्रॉफिट है 3, इस 3 प्रॉफिट का परसेंटेज किस पर निकालना है, एसपी पर। एसपी कितना है 13, 3/13 इंटू 100 तो कितना आएगा 300/13, तो 300/13 2 26 4 0 13 23 1/13% का प्रॉफिट आएगा। आई बात समझ में, क्लियर है। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप एलिगेशन से भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं एलिगेशन से, 2 सेकंड लगेगा, 5 सेकंड लगेगा बताने में केवल, है ना। चलिए देखिए एलिगेशन से कैसे कर सकते हैं। आप जानते हैं कि जब हम कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट को मिलाते हैं तो सेलिंग प्राइस बनता है कि नहीं बनता है, बताइए। कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट को जब हम ऐड करेंगे तो सेलिंग प्राइस बनेगा कि नहीं बनेगा, बस इतना सा पूछना चाह रहा हूं मैं आपसे। क्लियर, बिल्कुल बनेगा, है ना। तो कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट से आपका क्या बन जाएगा, सेलिंग प्राइस। तो बन रहा है एलिगेशन का स्ट्रक्चर, दो चीजों का मिक्सचर जब होता है तो एलिगेशन लगता है। क्लियर, कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट, और यहां पे क्या आएगा, सेलिंग प्राइस। क्लियर, अब सुनिए मेरी बात। अच्छा, प्रॉफिट कितने टाइम्स हो रहे हैं, अच्छा सेलिंग प्राइस 2 टाइम्स हो रहा है, 2 गुना। सेलिंग प्राइस के लिए क्या वर्डिंग्स है, 2 टाइम्स, तो 2। प्रॉफिट कितने टाइम्स, 16/3 टाइम्स, तो यहां आएगा 16/3। क्लियर, कॉस्ट प्राइस में कोई चेंज नहीं है, 1 का 1। जब डबल होता है तो 2 लिखते हैं, ट्रिपल होता है 3 लिखते हैं, जब कुछ भी नहीं होगा कॉस्ट प्राइस सेम रहेगा तो 1। क्लियर, अब इसका डिफरेंस, एलिगेशन, इसका डिफरेंस क्या आएगा आपका 10/3, और इसका डिफरेंस क्या आएगा 1। इसको सिंप्लीफाई करेंगे रेशियो को तो 10/3 आ जाएगा फाइनली, यानी कि सीपी आया 10 और प्रॉफिट आया 3, कॉस्ट प्राइस 10 और प्रॉफिट आया 3। अब देखिए यहाँ पे कॉस्ट प्राइस 10 है और यदि 3 का प्रॉफिट है तो 13 में बेचेगा कि नहीं बेचेगा, बताइए। सेम रेशियो यहाँ से भी बना कि नहीं बना। क्लियर, ये एलिगेशन भी लग जाता है इसमें, है ना। एलिगेशन भी आप इस प्रकार से इसमें लगा सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा एक और मेथड इसमें जो लगा सकते हैं, बिल्कुल बेसिक सा अप्रोच है ना। बेसिक सा अप्रोच क्या है, देखिए मैं आपको बताता हूँ, है ना। जो अप्रोच लगाना है वो लगा लें आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, हर एक अप्रोच लग जाएगा। अच्छा, कॉस्ट प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट होता है कि नहीं होता है, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट। अच्छा, सेलिंग प्राइस को क्या कर रहा है, डबल, यानी कि एसपी से 2 एसपी, और प्रॉफिट को क्या कर रहा है 16/3 टाइम्स, यानी कि 16/3p हो जाएगा ये। क्लियर है, ठीक है। और कॉस्ट प्राइस तो कॉमन है, एलएचएस इक्वल है तो इनके आरएचएस आपस में इक्वेट कर दें। इनके आरएचएस आपस में इक्वेट करोगे तो एसपी से पी का रेशियो आ जाएगा, ऐसा रेशियो बन जाएगा, आंसर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चल रहे, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन 20 सेकंड्स का टाइम मिलने वाला है, रेडी रहें, बिल्कुल एडवांस मैथ्स का क्वेश्चन लाने वाला हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। जल्दी, फटाफट, फास्ट, जल्दी से करना है ना। 20 सेकंड्स का टाइम है आपके पास, करिए जल्दी से इस क्वेश्चन को, ठीक है ना, जल्दी से करिए। हमें अल्टरनेट अप्रोच चाहिए, एडवांस मैथ्स के साथ खेलना आना चाहिए। ये सारे वो क्वेश्चन है जो लोग नॉर्मली छोड़ कर आए हैं, समझ आ रही बात, या फिर बहुत टाइम लिया है लोगों ने करने में। बेस्ट से बेस्ट अप्रोच चाहिए हमें, रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेना है, समझ आ रही बात, क्लियर। चलिए तो लास्ट 5 सेकेंड्स, लास्ट 5 सेकेंड्स, लास्ट 5 सेकेंड्स, टाइम्स अप। लोगों से अलग सॉल्यूशन करेंगे तब लोगों से अलग नंबर लाएंगे, 50 आउट ऑफ 50 लाना है, कुछ भी नहीं छोड़ सकते हम, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन में देखिए, इस क्वेश्चन में आपको निकालना किसका वैल्यू है, देखिए ए, 1 मिनट रुकना है ना, किसका वैल्यू निकालना है इसमें आपको, a + b + 2c, a + b + 2c, 1 मिनट है ना, एक सेकेंड रुकना। चलिए a + b + 2c, हाँ, इसके बाद क्या है a²
प्लस बी स्क्वायर प्लस 4c² है ना, ठीक है, माइनस ए बी माइनस 2bc माइनस 2ca, माइनस ए बी माइनस 2bc माइनस 2ca, माइनस ए बी माइनस 2bc माइनस 2ca। ये है क्वेश्चन आपका, इसका वैल्यू आपको निकालना है ना। आती है बात समझ में, क्लियर है, ठीक है। अब सुनिए ऑप्शंस क्या क्या दिए हैं। सेकंड वाला ऑप्शन इसका आंसर आएगा, केवल वही लिख रहा हूं मैं आपको सिखाने के लिए, समझाने के लिए। a³ प्लस b³ प्लस 8c³ माइनस 6abc, क्लियर है ना। कुछ नहीं करना है, abc की जगह 1 1 1 लगा ले, सीधे आंसर आ जाएगा। ऐसे बहुत सारे वैल्यूज आप लगा सकते हैं, जो चाहें वो वैल्यू लगा लें, लेकिन वैल्यूज वही पुटअप करें जिससे सारे ऑप्शंस आपका सही आंसर सेपरेट हो जाए, क्लियर। ये वैल्यूज लगाने की मास्टरी आपको होनी चाहिए, वो सीखा होगा आपने, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं, क्लियर। 1 1 1 लगाएंगे, 1 1 1 लगाएंगे तो बताइए ये रिजल्ट 4 आ जाएगा पूरा, 1 + 1 + 2 4, क्लियर। यहां 1 1 लगाएंगे तो 1 + 1 + 4 6, 6 - 1 5, यहां 1 1 लगाएंगे 5 - 2 3, 3 - 2 1, 4 × 1 यानी कि 4 आंसर आएगा इसका। फाइनल इसका रिजल्ट क्या आ रहा है 4, क्लियर। 1 1 1 लगाने पर देखिए ये भी 4 देगा, 1 + 1 + 8 - 6, बताइए आ रहा है क्या 4, ये भी, मतलब ऑब्वियसली ये आंसर है। बाकी के तीन ऑप्शन में आप 1 1 लगा ले, आपको 4 नहीं आएगा, क्लियर। ये एलजेब्रा के जितने भी क्वेश्चन ऐसे मैं बता रहा हूं आप लोगों को, एलजेब्रा के जितने भी क्वेश्चन इस प्रकार के वैल्यू पुटअप करने में आपकी मास्टरी यदि होगी ना, मैं बताऊं एक बात बताऊं आपको बहुत अच्छी, ज्ञान की जितनी डेप्थ होती है ना आपके पास, नॉलेज की जितनी गहराइयां होती है ना, उतना ऊपर ऊपर आप खेल पाते हैं। मेरे को इन क्वेश्चंस के बनने की, इन क्वेश्चंस के नॉलेज की गहराइयां मेरे पास है। मुझे पता है ये क्वेश्चन कैसे बनते हैं। LHS = RHS से बनते हैं। ये LHS है और ये ऑप्शन सारे RHS है, तो इस LHS का RHS इन चारों में कौन सा वो ढूंढना है। तो जो LHS देगा बराबर वही RHS देना चाहिए, सीधी सी बात है। ABC का कोई भी वैल्यू लगा लो आप, समझ आ रही है बात, क्लियर है। वैल्यू लगाने में आपकी मास्टरी होनी चाहिए, और ऐसा वैल्यू लगाओ कि दो ऑप्शन एक जैसे नहीं आए, क्लियर। थोड़ा सा दिमाग लड़ाओगे ना, मैं बता रहा हूं इजीली आंसर आएंगे। अब इस क्वेश्चन को यदि आप बेसिक तरीके से करना है तो फॉर्मूला होता है ना, a + b + c, a² + b² + c² माइनस ab माइनस bc माइनस c बराबर a³ + b³ + c³ माइनस 3abc, है ना। तो उसमें क्या है, उसी फॉर्मूले में c की जगह 2c लगा दोगे। उसी फॉर्मूले में जब c की जगह 2c लगा दोगे, c की जगह 2c लगाओगे तो c की जगह 2c का स्क्वायर होगा 4c² हो जाएगा, माइनस ab माइनस bc c की जगह 2c लगा हुआ है, माइनस ac c की जगह 2c लगा हुआ है, बात समझ में। तो a³ + b³ + c में भी c³ में c की जगह 2c का क्यूब लगाओगे 8c³ आ जाएगा, क्लियर। और माइनस 3abc में c की जगह 2c लगाओगे 3 × 2 = 6 हो जाएगा, वही बात समझ में, क्लियर। इतना सा सवाल है, ठीक है। मैं सिर्फ आपको अलजेब्रा में वैल्यू पुटअप करने की कला सिखाना चाह रहा हूं, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन थोड़ा सा जो कैलकुलेटिंग है, अगला क्वेश्चन जो मैं ला रहा हूं आपके सामने एसएससी सीजीएल प्री 2019 का ही है, ये कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन है। जिन क्वेश्चंस में कैलकुलेशन में अटके, आप जहां भी अटके उन सबका ट्रीटमेंट हम कर रहे हैं। लीजिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, 20 सेकंड्स का टाइम दूंगा, फटाफट करके दिखाइए। ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला सवाल, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, जल्दी 20 सेकंड्स का टाइम है, करिए जल्दी से, करके दिखाइए इस क्वेश्चन को जल्दी से, फास्ट है ना। बहुत मेहनत कर करके क्वेश्चंस का सिलेक्शन कर रहा हूं मैं, जहां बच्चों को प्रॉब्लम आती है, सारे पेपर्स का एनालिसिस कर करके डिप में सारे क्वेश्चंस निकाल के करवा देने वाला हूं आपको, जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है 50 में से 50 ला कर रहेंगे, और कुछ माइंड की एक्सरसाइज बताऊंगा आप लोगों को, है ना। चलिए हाँ, तो बच्चों टाइम सब, चलिए देखते हैं क्या निकाला आपने आंसर इसका, थोड़ा सा कैलकुलेटिंग है। चलिए क्या दिया है इसमें, द सिंपल सम ऑफ मनी फॉर 3 years एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 6% पर एनम 6750, ठीक है, ओके, ऐसा ही दिया है। मेथड देखना आप, तो मेथड मजा आ जाएगा आपको। ऐसा ही दिया है 6750 एंड यू हैव टू फाइंड आउट CI, 3 साल। तो 3 साल का CI का फॉर्मूला क्या होता है, 3a + 3b + c। इस क्वेश्चन को 3 तरीके से कर सकते हो, तीनों तरीके बताऊंगा। बेस्ट अप्रोच जिससे एक लाइन में सेकंड्स में खत्म हो जाएगा वो बता रहा हूं, क्लियर। ये CI का फॉर्मूला होता है, बस CI निकालना, ABC का वैल्यू जितनी जल्दी रखेंगे उतनी जल्दी आंसर आएगा। आप सुनिए मेरी बात। अच्छा, इसमें से 3a ऐसा ही होता है क्या? अरे ये 3a साधारण ब्याज ही तो होता है ना, तो साधारण ब्याज का वैल्यू 6750 दिया है, मतलब हमें क्या करना है, केवल बस ये इसका वैल्यू निकालना है। जैसे ही b का वैल्यू लाओगे ऑप्शन में से आंसर आप क्लिक कर दोगे, बस आपको b का वैल्यू भर निकालना है। इसमें b का वैल्यू पुटअप करोगे आंसर आ जाएगा सीधे। अब b का वैल्यू कैसे निकालेंगे, जो भी a का वैल्यू होता है। अच्छा, रेट परसेंट क्या दिया है, रेट आपको 6% दिया है, इसमें दिया है ना 6% रेट, आई बात समझ में, क्लियर। तो जो भी a होगा, a का 6% निकालने से b का वैल्यू आ जाएगा। अब a का वैल्यू कैसे आएगा, यदि 3a = 6750 तो a का वैल्यू 2250 बनेगा, यहाँ से इतना तो लगाना पड़ेगा। 3a = 6750 तो a का वैल्यू बाई 3 करके 2250, 2250 का 6% निकालेंगे तो 8% 22.5, 2% 45, तो 6% 135।
135 नहीं है इतना अच्छा कैलकुलेशन, पेन से कर ले कोई दिक्कत नहीं है, होते होते सब होता है, बस पॉजिटिविटी रखे। क्लियर? 135 3 बार करेंगे 405 आएगा ये, बस इसको निकालने की जरूरत नहीं, इतना में चेक कर लोगे आप। क्लियर? अब यदि निकालेंगे भी है तो 135 का 6%, अच्छा इसका 1% 1 रुपये 35 पैसे, अरे 1% इसका 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगाने पर 1% आता है, 1% 1 रुपये 35 पैसे, तो 6% 8 या 10 रुपए के आसपास ही तो जाएगा ना यार, तो जो भी रिजल्ट आएगा 8 या 10 रुपए और मिला लेंगे। चलिए इन दोनों को ऐड करें, इन दोनों को ऐड करेंगे 5 5 7 4 11 7155, अच्छा इसमें 8 से 10 रुपए और मिलेंगे तो 7165 के आसपास जाएगा। देखो जरा 1-2 रुपए का फर्क आएगा, इससे ज्यादा फर्क नहीं आएगा। ऑप्शंस देखिए आप, कौन सा ऑप्शन आंसर आ रहा है इसमें? 7163, यस 7163 आ जाएगा आंसर आपका। अच्छा आप एक बार सोचो और एक बार बताओ मुझे, कितना सा काम किया इस सवाल ने हमने, इस सवाल पे सिर्फ बी का वैल्यू निकालने का कष्ट हमने किया कि नहीं किया? सी का वैल्यू तो निकालना नहीं था ना, उतना तो फर्क नहीं पड़ेगा ना। आई बात समझ में क्लियर? इसको दो तरीके से रिजल्टेंट से कर सकते हैं इस क्वेश्चन को आप। रिजल्टेंट से कैसे कर सकते हैं देखिए मैं आपको बताता हूँ। रिजल्टेंट मतलब 3 साल का एसआई और सीआई। अच्छा एसआई कितना दिया है 6750 और सीआई कितना दिया है पता नहीं, निकालना है। क्लियर? अच्छा 6% से 3 साल का एसआई 18%, अरे 6% 6% 6% रिजल्टेंट 18 और 6% सीआई का रिजल्टेंट 19.1016% होता है। कई बार बोला मैंने रट लो 18% का वैल्यू इतना है तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा आंसर सीधे, लेकिन कैलकुलेटिंग होगा, ये कैलकुलेशन आपका पूरा पेपर खराब कर देगा। एक इतना सा कैलकुलेशन पूरा पेपर बिगाड़ता है, मैं आपको बता रहा हूं, अपने ऊपर कंट्रोल रखना, ठीक है? ये मेथड लगाओगे, सिर्फ 135 निकाला, आंसर आया सीधे, खत्म। अगला सवाल, ये कैलकुलेशन वाले सवाल है जहां लोग अटकते हैं, समझ आ रही बात? क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर अरिथमेटिक का एक क्वेश्चन ले रहा हूं, बहुत अच्छा वाला आपकी स्क्रीन पर ये रहा। 20 सेकंड, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, 20 सेकंड्स, फास्ट जल्दी से करिए, जल्दी सॉल्व करिए, फास्ट, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, जल्दी। चलिए जल्दी से करिए सॉल्व इस क्वेश्चन को, लास्ट 5 सेकंड्स, लास्ट 5 सेकंड्स, सॉल्व इट फास्ट, लास्ट 5 सेकंड्स, टाइम्स अप। चलिए देखिए क्या है क्वेश्चन। अच्छा ये क्वेश्चन उस पर है, मैंने हमेशा आपको सिखाया है, रेट इनटू क्वांटिटी इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर, और एक्सपेंडिचर जब कांस्टेंट हो यानी कि समान हो, एक जैसा हो, ठीक है? जब एक्सपेंडिचर कांस्टेंट हो तो रेट और क्वांटिटी आपस में इनवर्स होते हैं, यानी कि यदि रेट का रेशियो तो इसको उल्टा करके किसका रेशियो आ जाएगा? क्वांटिटी का। हमेशा सिखाया मैंने, एक्सपेंडिचर और क्वांटिटी इनवर्स। अब क्वेश्चन को पढ़ता हूं, है ना? क्या है? चीनी के भाव में x% की वृद्धि, भाव रेट, भाव कितना बढ़ा? x% बढ़ा। चीनी के भाव में x% बढ़ जाने से y रुपए में पहले से 10 किलो कम चीनी आती, मात्रा 10 किलो पहले से अब, ये पहले और ये अब, पहले से अब 10 kg लेस शुगर, है ना, 10 किलो कम आती है, ठीक है? y रुपए में पहले से अब कितना पैसा खर्च हो रहा है? y रुपया खर्च हो रहा है। y रुपए में पहले भी खरीदते थे, y रुपए का अब भी खरीद रहे हैं, यानी कि वो जो कांस्टेंट एक्सपेंडिचर है वो कौन है? y रुपीस। क्लियर? y रुपए का पहले भी खरीदते हैं, y रुपए का अब भी खरीदते हैं, पहले से अब 10 किलो कम आ रहा है, ठीक है? आगे फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y का वैल्यू निकालना है। क्लियर? अभी सेकंड्स में ये आंसर आ गया, देखिए आप तो देखते जाइए बस, ठीक है ना? इफ द डिफरेंस बिटवीन रियल रेट एंड न्यू रेट इज ₹1, ओरिजिनल रेट नए रेट का अंतर है ₹1 का बाद में यूज करेंगे, एंड नाउ ही गेट 60 kg शुगर, अब 60 किलो चीनी आती है। पहले कितने किलो मात्रा आती थी पता नहीं, लेकिन अब कितने किलो मात्रा आ रही है? 60 किलो आ रही है। यदि 10 किलो कम होकर 60 किलो आ रही है, इट मीन्स हम हिसाब लगा लेंगे पहले 70 किलो आ रहा होगा। यदि ये 7 से 6 का रेशियो है तो उल्टा करके 6 से 7 का रेशियो आ जाएगा, इसको देखकर क्लियर है ना? 6 से 7 यानी कि x% का वैल्यू आ जाएगा, 6 7 यानी कि 1 यूनिट बढ़ा 6 में, 1 यूनिट बढ़ा 6 में इंटू 100, बताइए 16/2/3% आएगा कि नहीं आएगा? तो बताइए x का वैल्यू आ गया कि आपका 16/2/3%। क्लियर? अब हमें y का वैल्यू निकालना है। y का वैल्यू यानी कि y का वैल्यू किससे आएगा? रेट इंटू क्वांटिटी से एक्सपेंडिचर बनेगा y, रेट इंटू क्वांटिटी से एक्सपेंडिचर बनेगा y। अब सुनिए मेरी बात, ये 6 यूनिट है, 7 यूनिट है, 1 यूनिट है। 1 यूनिट का वैल्यू 1 रुपी गिवन है। अरे पुराने रेट, रियल रेट और न्यू रेट का डिफरेंस 1 रुपी है कि नहीं, दिया है कि नहीं दिया? 1 बराबर 1 तो 6 बराबर 6 रुपए प्रति किलो, 6 रुपीज पर केजी। तो रेट इंटू क्वांटिटी के रिजल्ट से ही तो एक्सपेंडिचर बनेगा भाई। तो रेट क्या है? 6 रुपए प्रति किलो के भाव से 70 किलो, 6 रुपए प्रति किलो के भाव से 70 किलो, 420 रुपए आएगा वाई का वैल्यू। इधर से भी निकाल सकते, इधर से भी निकाल सकते हैं। तो x 16/3%, वाई कितना है? 420। सेकंड्स में होने वाला सवाल था, मैं होता ओरली करता। 10 60 7 6 6 7 16/3%, 6 रुपए प्रति किलो के भाव से 70 किलो, 6 7 जा 42, 420। क्लियर? इजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, ये वो क्वेश्चन है जो क्रिटिकल है। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 20 सेकंड्स का टाइम रहेगा, फटाफट जल्दी सारे क्रिटिकल क्वेश्चंस करेंगे हम सॉल्व, है ना? योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, 20 सेकंड्स, जल्दी फटाफट करिए क्वेश्चन को सॉल्व, जल्दी से। 20 सेकंड्स है ना? ये क्लास अभी लाइव है,
ये क्लास अभी लाइव है ना, एंड होने के बाद एज अ वीडियो आपके पास अवेलेबल होगा, आराम से उसको पॉज कर करके देखिएगा आप, है ना, रिपीट कर करके, ठीक है। ओके, सो देन जल्दी, लास्ट 10 सेकेंड्स, लास्ट 10 सेकेंड्स जल्दी करिए फटाफट। चलिए टाइम्स अप। क्या निकालना है इसमें देख लेते हैं। इसमें आपको निकालना है टेन टू थीटा माइनस सेक थीटा, है ना, टेन टू थीटा, थोड़ा नीचे लेता हूँ, टेन टू थीटा, ये से क्वेश्चंस बहुत आ रहे हैं, एसएससी जीएल प्री में आया हुआ क्वेश्चन है लास्ट ईयर, है ना, कॉट टू थीटा प्लस कोसेक थीटा, क्लियर, इसका वैल्यू निकालना है। इसमें थीटा बराबर 30 डिग्री आएगा, थीटा बराबर कितना आएगा 30 डिग्री। मैं रिलेशन देख देख के बोल रहा हूँ, वैल्यू रिलेशन देख देख कर, समझ में आ रही बात, ऐसा अनुभव आपका होना चाहिए। थीटा बराबर 30 डिग्री रखेंगे, आंसर आएगा, कैसे आएगा 30 डिग्री, देखिए रिलेशन दिया आपको, रिलेशन क्या दिया है, कॉट थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू 2 सेक थीटा, है ना। अब मुझे पता है कि कॉट थीटा प्लस टेन थीटा क्या हो जाता है, पता है, अरे ये रिलेशन इतनी बार सॉल्व कर चुके हैं कि कॉट थीटा प्लस टेन साइन बाई कोस, कोस बाई साइन, ऊपर साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 हो जाएगा, नीचे साइन कोस हो जाएगा, क्लियर। और 2 सेक थीटा क्या होगा, 2 अपॉन कोस थीटा कैंसल, साइन थीटा का वैल्यू 1/2 आएगा, साइन थीटा 1/2 मतलब थीटा बराबर 30 डिग्री, थीटा बराबर 30 डिग्री पे तो साइन थीटा का वैल्यू 1/2 होता है ना, क्लियर, 30 डिग्री रख दे थीटा की जगह, सॉल्व। इजी इजी, इन क्वेश्चंस को इजी कंसीडर करें, टफ ना माने, मेरा आपसे निवेदन है, ऐसे क्वेश्चन बहुत अच्छे से मैं करके आना एग्जाम में, क्लियर, ठीक है। चलिए थीटा 30 टू 60, टेन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है √3 माइनस यहाँ सेक 30 डिग्री कॉस 30 डिग्री √3/2 तो ये 2/√3 आ जाएगा, है ना, अपॉन में कॉट 60 डिग्री, कॉट 60 डिग्री 1/√3, क्लियर, प्लस कॉसेक 30 डिग्री, कॉसेक 30 डिग्री क्या होगा 2, ठीक है, सही किया ना, गलत तो नहीं किया, ठीक है। चलिए, है ना, इसको सॉल्व करेंगे 3 - 2 1/√3 आ जाएगा, ऊपर में नीचे क्या आ जाएगा 1 + 2 √3/√3, √3 कैंसिल, 1/2 √3 + 1, रेशनलाइजेशन करेंगे परिमेयकरण, तो नीचे 2 √3 - 1 2 √3 - 1 लगाएंगे तो 11, 2 √3 - 1/11 ये आंसर आ जाएगा, क्लियर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, 20 सेकेंड्स, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, जल्दी फटाफट फास्ट करिए, जल्दी से जल्दी सॉल्व करिए, है ना। लास्ट 10 सेकेंड्स, लास्ट 10 सेकेंड्स करिए, जल्दी सॉल्व करिए, लास्ट 10 सेकेंड्स, लास्ट 2 सेकेंड्स, टाइम्स अप। इतना ही टाइम मिलेगा एग्जाम में, ध्यान रखना, जैसे वो बॉलर बॉल फेंकता और बैट्समैन खेलता ना, आप बैट्समैन है सब, बॉलर बॉल फेंकेगा, सेकंड्स का टाइम होगा किस बॉल को किधर घुमाना है, समझ आ रही बात, बॉल सामने आते से, बॉल मतलब क्वेश्चन सामने आते से तुरंत बैट घुमाना होगा आपको, क्लियर। चलिए देखिए, है ना, क्या है क्वेश्चन, 5 साल और 3 साल के लिए सेम पैसा जमा किया 7% और 9% पर, है ना, दो जगह साधारण ब्याज पर सिंपल इंटरेस्ट पर पैसा दिया, एक जगह 5 ईयर्स 7%, क्लियर है ना। थोड़ा सा नीचे लेता हूं, ठीक है, एसआई 5 ईयर्स 7% यानी कि टोटल 35% इंटरेस्ट आएगा, दूसरी जगह 3 ईयर्स 9% यानी कि 27 पर, टोटल इंटरेस्ट का डिफरेंस 8% है क्या, और ये इंटरेस्ट का डिफरेंस 8% 475 रुपए के बराबर दिया है, और हमें ये निकालना कितना पैसा जमा किया, पैसा जमा किया यानी कि प्रिंसिपल निकालना है, 100% का वैल्यू निकालना है, यहाँ से 1% का वैल्यू 475/8 आएगा क्या, यदि 1% 100% कितना इंटू 100 कर देंगे दोनों ओर, ये हमारा आंसर है क्या, क्लियर। अब बात आती है कैलकुलेशन की, सर इसमें कैलकुलेशन कैसे करें और क्या करें, किस रास्ते जाएं, मैं आपको बताता हूँ, 8 से डिवाइड करिए, 8 5 = 40, है ना, 40 75, 8 9 = 72, 30 8 3 = 24, 60 8 7 = 56, 40, है ना, ये आएगा 59.375, 100 का मल्टीप्लाई करोगे डेसिमल यहाँ आ जाएगा यानी कि 5937.5 आंसर आ जाएगा। अब एक चीज मैं बहुत अच्छी आपको बताता हूँ, अपने माइंड में सेट कर लेना, हम लोगों की आदत पड़ी हुई है शॉर्ट ट्रिक की, शॉर्ट ट्रिक के चक्कर में यदि बेसिक से भी सेकंड्स में हो रहा उसको छोड़ देते हैं, बेसिक से करने में 10 सेकंड लग रहे उसको छोड़ के शॉर्ट ट्रिक में 20 सेकंड लगाते हैं हम, आदत इतनी पड़ गई है शॉर्ट ट्रिक की कि बेसिक से यदि कम टाइम में हो रहा है तो भी नहीं करेंगे, शॉर्ट ट्रिक से ही करेंगे। अरे यार 8 से डिवाइड देने में कितना टाइम लगा, इंटू 100 करोगे, डेसिमल 2 अंक आगे शिफ्ट हो जाएगा, इजीली आंसर आ जाएगा, क्या प्रॉब्लम है उसमें। इसको आप डिजिट सम से भी कर सकते थे, आप इसको यूनिट्स प्लेस वाला रूल होता है कैलकुलेशन में, टेंस प्लेस वाला होता है, डिजिट सम वाला होता है, मल्टीपल गिवन रूल, 4 नॉर्मल रूल है, उसके अलावा 5वां अप्रोक्सीमेशन लगा के भी करते हैं, क्लियर। लेकिन मैं बता दूं आपके एसएससी में 5 रूल उतने ज्यादा बेनिफिशियल नहीं है,
तो जब भी ऐसा केस आए या बेसिक से हो रहा हो इजीली तो करें, डिजिट सम से भी हो जाएगा लेकिन नहीं बताऊंगा, ठीक है, क्लियर, इसी से हमें करना है इस क्वेश्चन को भी, ठीक है, अंकों का योग करेंगे ना उससे भी हो जाएगा, क्लियर। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, 20 सेकंड्स का टाइम, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, जल्दी फास्ट जल्दी से करिए इस क्वेश्चन को सॉल्व, मैं इंक डाल लेता हूं इतना, है ना, सॉल्व इट फास्ट, जल्दी 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 करिए सॉल्व इस क्वेश्चन को, देखे जरा क्या आता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एजेस का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैंने अपनी तरफ से दिया है ना, एजेस का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, करिए सॉल्व जल्दी से, फास्ट 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 फास्ट, इंक डाल रहा हूँ इतने जल्दी सॉल्व कर लीजिए, है ना। चलो टाइम्स अप टाइम्स अप टाइम्स अप, स्टॉप राइटिंग। चलिए देखिए करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व, है ना, क्या है ये क्वेश्चन देख लेते हैं। पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुना है, पिता, फादर एंड सन, पिता और पुत्र, क्या स्मार्टनेस लगाना इस क्वेश्चन में, देखिए आप, पुत्र की आयु से 3 गुना है, 3 टाइम्स, क्लियर, यानी कि इन दोनों की जिसका रेशियो हे मतलब आज की बात है, आज की बात है यानी कि प्रेजेंट में 2021 चल रहा है, 2021 आज की बात है, 2000 एजेस में ना ईयर से मेंशन करो सर डेटा को, 8 साल बाद, 8 साल बाद 8 ईयर्स, 8 साल बाद यानी कि 2029 में 2.5 गुना हो जाएगा, कितने गुना हो जाएगा, 2.5 गुना, यानी कि पुत्र से पिता 2.5 गुना हो जाएंगे, 2.5 टाइम, 2.5 गुना, इंटू टू कर ले दोनों और सिंप्लीफाई करेंगे ना तो 5:2 आ जाएगा क्या, तो इसको हम लिख लेंगे 5:2, क्लियर, ठीक है। अब और 16 साल बाद कितने गुना हो जाएगा, हाउ मेनी टाइम्स ही वुड बी, फादर वुड बी आफ्टर और 16 साल बाद, यदि नॉर्मली, यदि फर्दर 16 ईयर्स फर्दर यानी कि और 16 साल बाद, यदि ये फर्दर नहीं लगाता और नहीं बोलता तो वो 16 साल फिर यहां से लेते हैं कि यहां से 8 ही साल होता है, क्लियर, लेकिन और 16 साल बाद यानी कि 8 साल बाद और उसके और 16 साल बाद, ऐसा यहां पे, ठीक है। तो यहां पे दोनों का रेशियो क्या होगा, पुत्र से पिता कितने गुना होगा, अब सुनिए मेरी बात, क्लियर, एक चीज मैं आपको बता दूं, ठीक है, दो इंसानों की आयु का डिफरेंस कब बदलता, मान लो आप 2 भाई हैं, बचपन में आप दोनों भाइयों की आयु का अंतर 2 साल है, तो जवानी में आपकी आयु का अंतर क्या होगा, एज का डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा कि नहीं होगा, बुढ़ापे में भी सेम होगा कि नहीं होगा, दो इंसानों का आयु का डिफरेंस कभी नहीं बदलता, तो उसी प्रकार इनकी आयु का डिफरेंस भी सेम होना चाहिए, पिता और पुत्र का, जो 2021 में आयु का डिफरेंस था वही डिफरेंस यहाँ भी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, 3 और 1 का डिफरेंस 2 यूनिट है, 5 और 2 का डिफरेंस 3 यूनिट है, बैलेंस करना पड़ेगा, गड़बड़ है, घोटाला है, भ्रष्टाचार है सिस्टम में, क्योंकि हम जानते हैं कि दो इंसानों का आयु का अंतर कभी बदल नहीं सकता, यहाँ 2 यूनिट का डिफरेंस, 2 और 3 को इक्वल करेंगे, 6 बना ले, इंटू 3 यहाँ करेंगे तो इंटू 3 यहाँ भी होगा, इंटू 3 यहाँ भी होगा, इंटू 2 6 बना, इसको 6 इंटू 2 यहाँ करोगे, इंटू 2 यहाँ भी होगा, इंटू 2 यहाँ भी होगा, आई बात समझ में, क्लियर। अब देखिए ये 9 हो गया और ये 10 हो गया, बताइए 1 यूनिट बढ़ रहा है क्या, इधर से भी लगा लो, ये 3 है और ये 4 है, बताइए इधर भी 1 यूनिट बढ़ रहा है। अब आप देखिए 8 साल का मार्जिन रेशियो की लैंग्वेज में 1 यूनिट के बराबर है, 8 साल यदि 1 यूनिट है तो 16 साल आप ही सोचिए यार 2 यूनिट रहा होगा क्या, 8 साल बराबर 1 यूनिट है तो 16 साल बराबर 2 यूनिट रहा होगा, तो 10 + 2 12 आएगा, और जितना इधर होता उतना इधर भी होता है, इधर 2 है तो इधर भी 2 आएगा, 4 + 2 6 आएगा, तो आप देखिए पुत्र से पिता डबल दिखाई दे रहे हैं क्या, तो 2 टाइम्स, आंसर विल बी 2 टाइम्स, आंसर विल बी 2 टाइम्स, बोलो बच्चों आती बात समझ में, क्लियर है। चले क्या नेक्स्ट क्वेश्चन पर, आंसर विल बी 2 टाइम्स। चलो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, 20 सेकंड्स का टाइम मिलेगा आपकी स्क्रीन पर, सवाल ये रहा, 20 सेकंड्स, टाइम स्टार्ट्स नाउ, जल्दी करिए सॉल्व जल्दी से, एसएससी सीजीएल प्री में आया हुआ क्वेश्चन है, ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, कोई इतना ज्यादा टफ नहीं, नॉर्मल क्वेश्चन है ना, थोड़ा सा प्रॉपर्टी का नॉलेज होगा, इजीली हो जाएगा। एक सर्कल में है, कोड है, जीवा है, PQ2S है ना, आर प्रोड्यूस टू मीट एट आर, हाँ लास्ट 5 सेकंड्स, लास्ट 5 सेकंड्स, टाइम्स अप। चलिए एक सर्कल है, ये एक सर्कल है ना, ठीक है, इसमें 2 कोड हैं, जीवा है, PQ और TS, क्लियर, ये PQ और ये TS, क्लियर, ये दोनों कहाँ मिलते हैं, R पर मिलते हैं, आगे जाकर कहाँ मिलते हैं, दोनों R पर मिलते हैं, ऐसे करके, है ना, ठीक है। अब देखिए यहाँ RQ 14.4 दिया है, RQ यानी कि ये वाला वैल्यू 14.4 दिया है, ठीक है, RQ, PQ 11.2 दिया है, 11.2 दिया है, ठीक है ना, SR 12.8 दिया है, ओके, TS निकालना है, ये निकालना है, क्लियर। अब इसमें एक रिलेशन होता है, इससे इसका मल्टीप्लिकेशन इससे इसके मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है, इससे इसका मल्टीप्लिकेशन इससे इसके मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है, ये रूल सिमिलैरिटी से बनता है, तो सिमिलैरिटी लगाने का टाइम थोड़ी ना होगा, रूल आपके माइंड में सेट होना चाहिए ऑलरेडी, समझ आ रही बात, टाइम बचाना है हमें, ठीक है। तो ये 14.4 है,
तो 14.4, और ये कितना है 11.2 प्लस 14.4, ये पूरा। इससे इसका मल्टीप्लिकेशन इससे इसके मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होता है, सिमिलैरिटी से आएगा। ये दो ट्रायंगल बनेंगे, सिमिलैरिटी से प्रूव हो जाएगा, क्लियर। लेकिन हमें डायरेक्ट रिलेशन लगाना है, सिमिलैरिटी नहीं लगाने बैठेंगे, क्लियर। ये 14.4 है, 11.2 प्लस 14.4 करेंगे तो ये आएगा आपका 25.6 आएगा क्या ये। तो 14.4 इंटू 20 सॉरी 14.4 इंटू 25.6 इज इक्वल टू, इससे इसके ये 12.8 है, इंटू ये कितना है आपका 12.8 प्लस टी एस, 12.8 प्लस टी एस है ये, है ना। तो 12.8 प्लस टी एस, क्लियर। सॉल्व कर लेते हैं, है ना। इससे डबल बार दो बार जाएगा, है ना, 28.8 आ जाएगा ये, इज इक्वल टू 12.8 प्लस टी एस। 12.8 इसमें से आके माइनस होगा तो ये आई थिंक, करो ना यार माइनस, कितना आएगा 16, टी एस शायद 16 आएगा, सही माइनस किया ना, देखो जरा ऑप्शन में, सही माइनस किया ना, टी एस 16, यस, हाँ 16 करेक्ट, क्लियर है। ये रिलेशन होता है ना, बेसिक सा रिलेशन। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, जल्दी करिए फटाफट, जल्दी, है ना, फास्ट, जल्दी से। जल्दी 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 फटाफट, लास्ट 5 सेकेंड्स, लास्ट 5 सेकेंड्स, लास्ट 5 सेकेंड्स, ठीक है। डन। चलिए देखिए क्या क्वेश्चन है। 5 में जब n से डिवाइड देंगे तो रिमाइंडर क्या आता है 2, ऐसे होता है ना। जैसे 5 में 2 से डिवाइड दोगे तो बताइए, सॉरी 5 में 3 से डिवाइड दोगे या फिर किसी भी नंबर में, 10 में मान लो 7 से डिवाइड देना, रिमाइंडर +3 आएगा कि नहीं आएगा। वैसे ही n से 5 में डिवाइड देंगे, रिमाइंडर +2 आएगा। हमसे पूछा है यदि 7n में 5 डिवाइडेड द इंटीजर n, नहीं 5 से n में डिवाइड करना है, 5 से n में डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 2 आएगा। यदि 5 से 7n में डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा। कितनी इजी सी बात है, कितना शानदार सवाल है। देखिए 5 से n में डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 2, अच्छा 7n को 7 इंटू n लिख सकते हैं क्या। अच्छा 5 से n में डिवाइड करने पर तो रिमाइंडर 2 आता है, हमें ऑलरेडी पता है ना, रिमाइंडर 2। 5 से 7 में डिवाइड करने पर भी +2 आएगा कि नहीं आएगा बताइए। तो इंटू है तो 2 इंटू 2 रिमाइंडर 4। अरे रिमाइंडर पढ़ा होगा ना आपने नंबर सिस्टम में यार, रिमाइंडर 4 आ जाएगा, इजी। एससीजीएल प्री में आया हुआ क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन छोड़ आते हैं लोग, समझ नहीं आता है इनको, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन दिया है मैंने, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए करिए इसको सॉल्व जल्दी से, फास्ट, जल्दी से। लास्ट 15 सेकंड्स, चलिए इसके लिए 25 सेकंड्स देता हूँ आपको, है ना। इसके लिए आपके पास 25 सेकंड्स का टाइम है, ठीक है, चलेगा अभी, है ना। लास्ट 15 सेकंड्स, जल्दी सॉल्व करिए, जल्दी, फास्ट 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 फास्ट। लास्ट 25, सॉरी लास्ट 5 सेकंड्स, लास्ट 5 सेकंड्स, ठीक है। चलो टाइम सब। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। एक हवाई जहाज उड़ा, एक हवाई जहाज उड़ा किस स्पीड से, 440 की स्पीड से, 440 की स्पीड से उड़ा, क्लियर। कुछ सर्टेन डिस्टेंस कवर किया, ठीक है ना, है ना, ठीक है। उसको अभी जितना डिस्टेंस कवर किया उससे 770 किलोमीटर कम और कवर करना है ना। जितना कवर किया डिस्टेंस उससे 770 किलोमीटर कम, तो इससे इतना डिस्टेंस और कवर करना है, और स्पीड क्या होगी 660। आई बात समझ में, क्लियर, ठीक है ना। अब ठीक है, उसके बाद पूरी यात्रा की औसत चाल 500 दी है और टोटल डिस्टेंस निकालना, ये और ये दोनों मिलाकर डिस्टेंस कितना है। अब देखिए यहाँ की स्पीड 440 है, यहाँ की स्पीड 660 है, और दोनों के मिला के एवरेज स्पीड 500 दी है ना। अरे एलिगेशन लगा लो, खत्म हो गया सवाल। ये 160, क्लियर। ये कितना डिफरेंस है 60, बताइए 8:3 आएगा। बताइए टाइम का रेशियो आया क्या, बोलिए आया क्या है टाइम का रेशियो। क्यों टाइम का रेशियो आया, टाइम का रेशियो इसलिए आया क्योंकि किलोमीटर प्रति घंटा है ना चाल, किलोमीटर पर आवर है, तो पर आवर है तो आर से यानी कि टाइम का रेशियो आएगा। और स्पीड क्या है 440 और 660 है, 440 और 660 यानी कि 2:3 है ना। तो टाइम इनटू स्पीड से डिस्टेंस बनेगा कि नहीं बनेगा बताइए जरा मुझे। विजिबल है क्या इतना नीचे तक सभी को, टाइम इनटू स्पीड से डिस्टेंस बनेगा कि नहीं बनेगा, क्लियर है इतनी बात है ना। तो अब देखिए यहाँ पर 8 2 जा 16, 2 3 3 जा 9, तो डिस्टेंस का रेशियो 16:9 आया, यानी कि डिस्टेंस का रेशियो 16:9 है ना।
यहाँ का डिस्टेंस 16 यूनिट है तो यहाँ का डिस्टेंस 9 यूनिट है, तो डिस्टेंस का डिफरेंस 7 यूनिट है और ये 7 यूनिट डिफरेंस 770 के बराबर दिया है। बोलिए दिया है कि नहीं दिया है बताइए। अरे यार ये 16 यूनिट 9 यूनिट दोनों का डिफरेंस देखिए ना, 770 का डिफरेंस है कि नहीं इसमें और इसमें टोटल, तो 7 बराबर 770 इंटू 110 का रिलेशन है, तो टोटल डिस्टेंस 16 और 9 25 हुआ क्या, तो 25 इंटू 110 कर लें आप, 2750 किलोमीटर आ जाएगा टोटल डिस्टेंस। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, एसएससी सीजीएल प्री में आया हुआ क्वेश्चन है, 20 सेकंड्स का टाइम दे रहा हूं, सॉल्व इट फास्ट, जल्दी से, है ना, जल्दी सॉल्व करिए फटाफट, 20 सेकंड्स का टाइम है। लास्ट 15 सेकंड्स, लास्ट 15 सेकंड्स, फास्ट 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 फास्ट, बहुत मेहनत करके क्वेश्चंस निकाल रहा हूं मैं, ध्यान रखना है ना, जो आपके 50 में से 50 स्कोर करवा सके, है ना। कुछ माइंड की एक्सरसाइज है जो आपको करनी है, उसके लिए मैं वीडियो, अभी क्लास आपकी एक दिन छोड़कर एक दिन आएगी, क्लियर, ठीक है ना, फिर थोड़े एक दो क्लास के बाद मैं कंटिन्यू करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। अभी कल शायद शाम में 9 बजे रेडी रहना, कुछ माइंड के टास्क आपको करने हैं 50 आउट ऑफ 50 के लिए, ठीक है। सिर्फ नॉलेज लेने से बात नहीं बनेगी, इस इतने सारे नॉलेज को 15 से 20 मिनट में एग्जीक्यूट करना, दैट इज द स्किल ऑफ माइंड समवेयर, माइंड का भी स्किल है वो, तो माइंड का थोड़ा सा टास्क मैं आपको दूंगा, माइंड की एक्सरसाइज करना मार्क्स लाने के लिए, क्लियर। ये जो बोल रहा हूं ना इसका बहुत इंपॉर्टेंस है। चलिए हुआ क्या क्वेश्चन सॉल्व, हाँ टाइम सब ठीक है। चलिए टोटल n नंबर से, कितने नंबर से n, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, n नंबर से 1 2 3 अप टू n, इन n नंबर्स का टोटल योग होगा, क्या नंबर है पता नहीं है, वो नंबर कौन है पता नहीं है, गिनती है नंबर की, n लोग हैं, वो लोग कौन है पता नहीं है, क्लियर। लेकिन उन सभी नंबर का सम, टोटल सम हमें पता नहीं है कितना है, लेकिन अब उसने क्या टास्क दिया है, यदि हर एक में से 2-2 रुपए माइनस करोगे, 2-2 रुपए माइनस करोगे, यानी कि टोटल 2-2 n बार, यानी कि टोटल 2n माइनस कर दिया आपने, जो भी टोटल योग था उसमें से 2-2 करके टोटल 2n माइनस कर दिया, तो अब समेशन 102 बचा, क्या दिया है क्वेश्चन में। यदि पर नंबर 2-2 माइनस करोगे n टाइम्स, टोटल 2n रुपया माइनस कर दोगे, टोटल सम जो भी था उसमें से टोटल 102 बचेगा। अब एक और टास्क दिया है, यदि टोटल सम में से 5-5 रुपए करके n टाइम्स, यानी कि 5n रुपया माइनस करोगे तो केवल 12 बचेगा, क्लियर। अब हमें निकालना है क्या है, एवरेज निकालना है, ओरिजिनल एवरेज। तो भैया एवरेज कैसे निकलेगा, जो भी टोटल सम है n नंबर का उसमें n से डिवाइड करके एवरेज आएगा कि नहीं आएगा बताइए। तो इन दोनों इक्वेशन को एक दूसरे से माइनस करेंगे, डिफरेंस लेंगे, तो इसका डिफरेंस 3n बराबर 90, तो n बराबर 30 आ जाएगा क्या, तो n का वैल्यू तो रख दो यहाँ पर 30, सीधे एवरेज निकालना है ना, तो n का वैल्यू तो ये पुटअप कर दिया मैं 30। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन है जो आप छोड़ सकते थे और छोड़े हैं लोगों ने। टोटल सम का वैल्यू यहाँ से निकाल लें, n बराबर 30 यहाँ रखो, 32 जा 60 आएगा, माइनस 60 उधर जाके ऐड होगा 102 में, तो 162 हो जाएगा। टोटल सम का वैल्यू 162, तो टोटल सम का वैल्यू 162 रख दें। इसको सॉल्व करोगे 3 से 10 टाइम्स, 3 5 जा 15, 3 4 जा 12, 5.4 आंसर आएगा, क्लियर। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आए हुए क्वेश्चन है, जो लोगों ने छोड़े वही करवा रहा हूं चुन चुन कर, क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, 40 सेकंड, ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, जल्दी से करिए, सॉल्व इट फास्ट, जल्दी से, जल्दी से सॉल्व करें, सॉल्व इट फास्ट। लास्ट 10 सेकंड्स, लास्ट 10 सेकंड्स, फास्ट फास्ट फास्ट। लास्ट 10 सेकंड्स, सॉरी लास्ट 5 सेकंड, 3 सेकंड, 2 सेकंड, 1 सेकंड, 0। चलिए देख लेते इस क्वेश्चन को क्या है, कहाँ गया मेरा क्वेश्चन, हाँ ये रहा, ठीक है ना। चलिए इन ट्रेंगल एबीसी डी इज ए पॉइंट ऑन बीसी, ट्रेंगल एबीसी बहुत अच्छा क्वेश्चन है यार, इजी क्वेश्चन है ज्योमेट्री का। देखिए एक ट्रेंगल है एबीसी, डी इज ए पॉइंट ऑन बीसी, ठीक है। ए बी का वैल्यू 11.7 दिया है, ए सी का वैल्यू 7.8 दिया है, और बी सी का वैल्यू क्या दिया है 13, बी सी का वैल्यू क्या दिया है 13, क्लियर। और ए डी एंगल बाइसेक्टर है, कोण द्विभाजक है, ए डी क्या है कोण द्विभाजक है ना, ए डी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल है, क्लियर, ये दिया है, ठीक है, आराम से देख लो आप। अब एंगल बाइसेक्टर में जो इन साइड्स का रेशियो होता है वही रेशियो इससे इसका भी होता है, तो देखिए इन दोनों को आपस में काटोगे तो 3:2 आएगा, ये 3:2 आएगा, इन दोनों को काट लेना आपस में रेशियो बना के, ये 3:2 है, तो बताइए ये दोनों भी 3:2 में है कि नहीं है। तो 13 को जब आप 3:2 में बांटोगे तो 2 बराबर आएगा 5.2,
तो सी डी का वैल्यू आ गया ना 5.2 है, तो 13 को 3 से 2 में बांटोगे तो सी डी बराबर आएगा 2 बराबर 5.2। तो बताइए आ गया क्या आंसर 5.2 आपका, है ना। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन आज का आपकी स्क्रीन पर, लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। करिए सॉल्व इसको जल्दी से, सॉल्व इट फास्ट। लास्ट क्वेश्चन आज का, करिए इसको सॉल्व जल्दी से। एडवांस मैथ्स के क्वेश्चंस ज्यादा आ रहे हैं, समझ आ रही बात, इसलिए एडवांस मैथ्स पे फोकस कर रहा हूं। एडवांस मैथ्स में जो भी क्रिटिकल क्वेश्चंस आए हैं या हो सकते सारे करवा दूंगा, बस बने रहना। क्लियर। और माइंड के जो टास्क है उनके लिए मैं आपको बताऊंगा। देखिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम, सुन लीजिए, 2 मिनट क्वेश्चन को बाद में कर लेंगे, सुन लीजिए मैं क्या बोल रहा हूं, ठीक है। बच्चों से मैं एनालिसिस कर रहा हूं अभी, ठीक है। बहुत सारे बच्चे मुझसे जुड़े हुए व्हाट्सएप पर, जो डेली मॉक टेस्ट दे रहे हैं, मुझे अपना रिजल्ट भेज रहे हैं, पूरा एनालिसिस भेज रहे हैं, है ना, ठीक है। अभी प्रॉब्लम हो क्या रही बच्चों के साथ पता है, सभी लोग 100 में से 90 अटेम्प्ट कर रहे हैं, सुन लेना ठीक से। 100 में से 90 या 90 प्लस या 88 90, 100 में से 90 क्वेश्चन लगभग 90 या 90 प्लस अटेम्प्ट कर रहे हैं। यदि 90 अटेम्प्ट कर रहे हैं तो 90 दूनी 180 नंबर आना चाहिए। पता उनके नंबर आ कितने रहे, 110, 120, 130, 140। क्यों? एक्यूरेसी नहीं है। क्या नहीं है? एक्यूरेसी नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम बच्चों के सिलेक्शन न होने की वजह आज आपको खोलकर बता रहा हूं, एक्यूरेसी एक्यूरेसी एक्यूरेसी। ऑलमोस्ट लगभग सारे लोग 90 अटेम्प्ट कर रहे हैं, प्रॉब्लम का रही एक्यूरेसी। एक्यूरेसी केवल 75% है, 77% है। 77% एक्यूरेसी होने की वजह से 90 अटेम्प्ट करने के बाद भी आपका स्कोर 120 130 से आगे नहीं जाएगा। समझ आ रही बात? तो एक काम करो ना यार, देखो। और दूसरी बात बताऊं, एक्यूरेसी सही करने का तरीका क्या है। एक्यूरेसी सही करने का तरीका ये है, जब आप क्वेश्चन करते हो तो आप डाउटफुल होते हो, आपको पता है इसमें डाउट है, फिर भी आप टिक करके आते हो। कुछ एक क्वेश्चन हो सकते हैं गलती से हो जाए, नहीं पता चले, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चंस में आपको पता होता है कि डाउटफुल है, फिर भी आप लगा के आते हैं। दूसरी प्रॉब्लम क्या होती है पता, हमारी जिद, हमारा एटीट्यूड दिक्कत देता है। प्रॉब्लम क्या है, कोई क्वेश्चन जब हमें दिखता ना, अरे यार ये तो मेरे को आता है, मैंने किया हुआ है ना, देखते से ही क्या लगता है आता है, किया हुआ है, लेकिन फिर जब करने बैठते वो नहीं बनता है। तो फिर जो जिद होती है ना हमारी सबकॉन्शियस की, नहीं ये तो आता था तो करके ही रहूंगा, जबरदस्ती डाउटफुल होगा तो भी लगा के आएंगे, क्योंकि आपकी मेंटालिटी बन गई ना, क्वेश्चन देखते ये क्वेश्चन तो मैंने किया हुआ है तो करके ही रहूंगा, क्वेश्चन से लड़ने बैठ जाते हो आप। क्लियर नहीं करना, चाहे क्वेश्चन आता है लेकिन वहां पर नहीं हुआ तो उस ट्रुथ को एक्सेप्ट करो, छोड़ो उस क्वेश्चन को। डाउटफुल क्वेश्चन को छोड़ने की आदत डालो। समझ आ रही बात? क्लियर। 90 अटेम्प्ट कर रहे हो मत करो, 80 अटेम्प्ट करो, 160 लाओ, 155 लाओ, चलेगा। 90 अटेम्प्ट करके 120 130 140 ला रहे हो, उससे अच्छा है कि 90 की बजाय 80 अटेम्प्ट करो, 8-10 क्वेश्चन छोड़ दो, किसी भी सब्जेक्ट में हो। समझ आ रही बात? क्लियर। 80 अटेम्प्ट करो, 82 अटेम्प्ट करो, 160 तक का करके 160 में से 155 152 153, कम से कम इतना तो स्कोर करना चालू करो। समझ आ रही बात? दूसरी चीज एक और, अब देखिए फाइनल पेपर नहीं है, अभी भी कितना दिन है, लगभग 23 दिन बचे। 13 तारीख ना, आज कितनी तारीख है यार, 18 19 कितनी, यहाँ लगभग 23-24 दिन बाकी है अभी। ये 23-24 दिन हर दिन आप 2-2 मॉक टेस्ट लगाओगे नॉर्मली। समझ आ रही बात? एक प्रीवियस ईयर और एक मॉक टेस्ट, एक प्रीवियस ईयर पेपर एक मॉक टेस्ट, ऐसे चलने देना ताकि आपको कंपैरिजन पता चलता रहे। प्रीवियस ईयर से आपको आपकी वास्तविकता नजर आएगी कि ओरिजिनल पेपर कैसा होता है। आप देखेंगे मॉक टेस्ट की तुलना में प्रीवियस ईयर थोड़ा इजी आता है, मॉक टेस्ट की तुलना में प्रीवियस ईयर में सभी लोग थोड़ा ज्यादा स्कोर कर रहे होंगे। यार ये बात समझ में क्लियर है? ठीक है। अब आप क्या करना, ये 23 दिन आप जितना एक्सपेरिमेंट चाहो कर सकते हो, घबराना ही एक्सपेरिमेंट करने से। अब अपने आप से ठान लो कि अगले पेपर में मैं एक भी डाउटफुल क्वेश्चन को टिक नहीं करूंगा, छोड़ूंगा उसको। समझ आ रही बात? अरे यार फाइनल एग्जाम थोड़ी ना है, ये सारे एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हो अभी। समझ आ रही बात? तो जब आप अपने आप से कंफर्म करोगे कि नहीं इस पेपर में एक भी डाउटफुल क्वेश्चन को मैं टिक नहीं करने वाला हूं, एक भी डाउटफुल क्वेश्चन को मैं टिक नहीं करने वाला हूं इस पेपर में, समझ आ रही बात? आप देखना आपका स्कोर नहीं बढ़ जाए तो बताना मुझे। समझ आ रही बात? 90 की जगह 80 अटेम्प्ट होंगे, बट आपका स्कोर 120 130 135 140 से 150 को टच करना चालू हो जाएगा। समझ में आ रही बात? क्लियर। अरे सारे के सारे एक्सपेरिमेंट करने से घबराते क्यों हो? क्या लालच होता है मन में कि नहीं आपको एक्सपेरिमेंट करना है। बी श्योर अबाउट योरसेल्फ कि अब जो पेपर दूंगा, अब से जो पेपर दूंगा सारे, उनमें डाउटफुल क्वेश्चन एक भी टिक नहीं करूंगा। अरे जितने एक्सपेरिमेंट करने के लिए तो है पेपर, जितने एक्सपेरिमेंट कर सको कर लो। अलग अलग प्रकार से एक्सपेरिमेंट करने के बाद कोई एक स्ट्रेटेजी अपनी कंफर्म करो। समझ आ रही बात? स्ट्रेटेजी को चेंज कर करके अटैक करो हर पेपर पर। समझ आ रही बात? 2-3-4 बार ऐसे करोगे, अपनी स्ट्रेटेजी एक परफेक्शन वाली समझ में आ जाएगी। और जैसे ही एक्यूरेसी बनने लगे ना, जैसे ही एक्यूरेसी आपकी बनने लगेगी, मैं बता रहा हूं एक्यूरेसी पे एक बार कब्जा कर लिया ना, तो धीमे धीमे अपने आप फिर स्कोर बढ़ेगा, पता भी नहीं चलेगा। बाकी मैथ्स की बात कर रहे हो, मैथ्स में 50 आउट ऑफ 50 मैं बोल रहा हूं, अपने ऊपर भरोसा करो, हम लेकर आएंगे। लोग क्या कहते हैं मैं आपको बताऊं, अरे टफ पेपर आ गया तो ठीक है, ये ठीक है वो ठीक है, कुछ नहीं है टफ पेपर के क्वेश्चन करवा रहा हूं मैं सारे के सारे आपके सामने। समझ आ रही बात? करवा रहा हूं कि नहीं करवा रहा हूं तो सच है,
किसी की नहीं मानना। लोग बोलते रहते हैं टफ पेपर आएगा तो ये कर लेना, वो कुछ नहीं है टफ। अरे टफ को हम इजी कर रहे ना यार, क्या दिक्कत है? तो 50 में चाहे टफ शिफ्ट आए इजी शिफ्ट आए, 50 में से 50 लाना ही है। अपने मन में इस चीज को स्वीकार करना है, एक्सेप्ट करना है। जब उस चीज पे भरोसा करते ना तब जाके उसके लिए फिर काम करना चालू करोगे आप। यदि भरोसा ही नहीं होगा ना, वो बिलीफ ही क्रिएट नहीं होगा उसके रिस्पेक्ट में। लोग बोलेंगे इधर उधर टफ शिफ्ट आ गई तो कहां से लाएगा 50 में से 50। जब ये चीज आएंगी ना तो आपको जब भरोसा ही नहीं होता किस चीज पे तो उसके लिए फिर आप काम नहीं करते हो, ये दिक्कत है। तो भरोसा करो 50 में 50 लाएंगे, उसके लिए हम काम कर रहे हैं, क्या दिक्कत है आपको? आधे पौन घंटे की क्लास थी केवल, समझ आ रही बात? क्या दिक्कत है आधे पौन घंटे क्लास देने में? मैं बिल्कुल निचोड़ निकाल रहा हूँ क्वेश्चंस का, बिल्कुल क्रीम निकाल रहा हूँ दूध में, समझ आ रही बात? वे क्वेश्चंस करवा रहा हूँ जहां बच्चे अटके हैं, किस कैलकुलेशन में अटके, कहां अटके, एक का सोल्यूशन निकाल निकाल के एग्जाम तक मैं आपको योद्धा बना दूंगा यदि आप कदम से कदम मिलाते हो। क्लियर? माइंड के टास्क कुछ करने का मैं वीडियो बनाऊंगा कल या परसों में, वो आपके सामने आएगा, उस पर ध्यान दो। क्लियर? अभी क्लास एक दिन छोड़कर एक दिन आएगी, कल शाम में हो सकता है आपको माइंड टास्क का एक वीडियो मिले। क्लियर? उसको देखिएगा, उसको फॉलो करिएगा सुबह शाम। समझ आ रही है बात? क्लियर है? अरे दुनिया में लोगों ने इस दिमाग का यूज करके क्या क्या नहीं कर दिया यार, क्या क्या नहीं कर दिया। बहुत छोटी सी बात है, 50 में से 50 कुछ भी नहीं है, हमारी कोई गिनती नहीं है। आप एसएससी में टॉप भी कर लोगे तो इस संसार के स्टेज पे आपकी कोई गिनती नहीं है। बहुत सारे लोग ना जाने क्या क्या करके बैठे, तो यू आर नॉट डूइंग एनी बिग टास्क। समझ आ रही बात? ठीक है? 50 में से 50 लाना बहुत ईजी बात है। वट एवर द माइंड ऑफ मैन कॉन्सीव और बिलीव, वट एवर द माइंड ऑफ मैन कॉन्सीव और बिलीव द माइंड कैन अचीव। इंसान का दिमाग यदि किसी चीज की कल्पना कर ले, सोच ले, स्वीकार कर ले, भरोसा कर ले, तो उसके अंदर, उसके दिमाग के अंदर उसको पाने की क्षमता है। तो यूज करो ना यार इस एफिशिएंट मशीन का, क्या प्रॉब्लम है आप लोगों को? ठीक है? तो भरोसा करो 50 में से 50 लाएंगे और एक्यूरेसी पर ध्यान देना चालू करो, स्कोर बढ़ना चालू हो जाएगा, मैं बता रहा हूं आपको। क्लियर? और दूसरा, स्पीड के लिए मैंने आपको बताया है मैथ्स में स्पीड कैसे बढ़ाना है। हम क्या करते हैं, सिर्फ प्रैक्टिस कर करके स्पीड बनाने की बात करते हैं। लोग क्या कहते हैं कि सिर्फ प्रैक्टिस करो, जितनी प्रैक्टिस करोगे स्पीड बढ़ेगी। नहीं, सिर्फ प्रैक्टिस करने से स्पीड बढ़ाओगे, बहुत धीमे धीमे बढ़ेगी। स्पीड बढ़ाने के लिए अलग से यूनिक टास्क आपको करना जरूरी है, जो मैंने खुद ने क्रिएट किया है। मैंने उसके ऊपर वीडियो बनाया है, एप्लीकेशन पर बच्चों को दिया है, आपको यूट्यूब पर भी दे दूंगा। मैथ्स में स्पीड बढ़ाने का क्या टास्क है, स्पीड का टास्क एक अलग से मैंने लिया है। सिर्फ ऐसे प्रैक्टिस करने से स्पीड नहीं बढ़ती, सिर्फ क्वेश्चन का नॉलेज होगा, बहुत धीमे धीमे बढ़ेगी। स्पीड बढ़ाने के लिए अलग से यूनिक टास्क हमें स्पीड का चाहिए ही चाहिए। आई बात समझ में? उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया, आपकी यूट्यूब पर भी अपलोड कर दूंगा मैं। क्लियर? मैथ्स में स्पीड कैसे बढ़ाएं, ठीक है? और 50 में से 50 लाना है। मैथ्स और रीजनिंग में तो एटलीस्ट हर मॉक टेस्ट देने के पहले अपने आप से बोलो कि इस पेपर में मुझे मैथ्स और रीजनिंग में 50 में से 50 लाना ही है। बी श्योर अबाउट दैट। अब पेपर सामने आने के पहले तक 50/50 लाना ही है, कुछ भी हो जाए। मैथ्स और रीजनिंग दोनों में 50/50 लाना ही है, पेपर सामने आने से पहले तक। पेपर सामने आने के बाद फिर जो सच है उसे स्वीकारना। कोई क्वेश्चन ऐसा है जो नहीं आता है तो जबरदस्ती उसको लगा के बेवकूफ़ी नहीं करना। तो पेपर होने के पहले तक अपने आप से कहते रहो मैथ्स और रीजनिंग में एनी हाउ 50 और 50 लाना ही लाना है। और साथ ही साथ डाउटफुल क्वेश्चन को बिल्कुल भी टिक नहीं करना है। समझ आ रही है बात? क्लियर? ठीक है? क्वेश्चन के पेपर सामने आने के पहले तक 50/50, बट जैसे ही पेपर आमने से आए, नाउ बी बिल्कुल जो सच है उसको देख के डिसीजन लेना। कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो बेवजह टिक करने की जरूरत नहीं, 50/50 लाना ही है। क्लियर है ना? समझ आ रही है बात? ठीक है? तो करिए मेहनत अच्छे से, एक्यूरेसी पे ध्यान दीजिए, अपने आप स्कोर बढ़ना चालू होगा। धीमे 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 स्लो स्कोर बढ़ेगा। आई बात समझ में? क्लियर? और पेपर के बाद एनालिसिस करो कहाँ कमियां हैं। क्लियर? वहां पर काम करना चालू करो। ठीक है? चलिए, और मैं 50/50 मैथ्स में लाने के लिए और क्या क्या टास्क है वो कल के वीडियो में दूंगा आपको। ठीक है? चलिए, ओके। ये क्वेश्चन होमवर्क के करके लाइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक लाइन में सोल्व होगा, 20% आंसर आ जाएगा इसके सीधे एक लाइन में। दोनों वैल्यूज का आपस में रख के काटोगे, है ना? ठीक है? फिर 1 ईयर का ऐसा निकालोगे, 1 ईयर का ऐसा ही आपका आ जाएगा 25। ठीक है? तो 5 का स्क्वायर 1/5, 20% आंसर आ जाएगा सीधे। CI में ये क्वेश्चंस मैंने बहुत अच्छे से बताए हैं। ठीक है? बच्चों को, है ना, सभी को। चलिए, ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट, बाय बाय। बी एनर्जेटिक, बी मोटिवेटेड।